सबसे ज्यादा गंदगी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी। और एरिया में क्यों नहीं है? सब बात ही करते हैं, उसके बाद तो दिखाई भी ना देते हैं। ये गली सड़क सड़क सारी बेकार हो रही। बताओ कौन से खड़न जो आपको बना है? चेयरमैन, विधायक, एमपी कौन आके झांकता है इधर? क्या वोट नहीं देता कोई ने? यहाँ कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता इधर। भाई यही है कि भाई सड़कें वड़कें जो टूटी हुई नहीं बन पाई। स्वागत है एक बार फिर से सभी दर्शकों का इंडिया प्लस न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। 46 के बाद अब वार्ड नंबर 45 में हम पहुंच चुके हैं और 45 वार्ड की जनता हमारे साथ इस समय मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 45 वार्ड की जनता है। पहले ये वार्ड कुछ और होया करता था, लेकिन जैसे वार्ड बढ़ गए हैं, कुछ वार्डों को फेरबदल करते हुए अभी ये वार्ड 45 बन गया है। जानने की कोशिश करेंगे वार्ड नंबर 45 की जनता से कि आखिर 45 की जनता कितनी संतुष्ट पिछले जो सभासद रहे उनके कार्यकाल से रही, जो चेयरमैन थी उनके कार्यकाल से कितनी संतुष्ट है, किस तरह का कार्य हुआ है, क्या नहीं हुआ है, वो तमाम चीजें हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। बुजुर्ग हमारे साथ मौजूद है, युवा हमारे साथ मौजूद है। बुजुर्ग से पहले शुरुआत कर लेते हैं। जी आपका नाम बाबूजी? निसार अहमद। निसार जी, क्या कहना चाहोगे? 5 साल का कार्यकाल जैसे सभासद का रहा, आपके यहाँ चेयरमैन का रहा, तो किस तरह का कार्यकाल रहा? हमारे यहाँ के मेंबर ने काम बहुत बढ़िया करा है। साफ सफाई हाजी अहमद अली, मगर बाकी हमारी सड़क तक नहीं बन पाई। ये चेयरमैन का काम था, वो उसने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया। बाकी और उन्हें नाली सफाई अहमद अली ने, हाजी ने सब कुछ करा। तो सफाई व्यवस्था आपके यहाँ सभासद ने कराई, यानी कि आपका कहना है कि सभासद का कार्यकाल सही रहा है, चेयरमैन से आप नाराज हैं? बहुत बढ़िया साफ सफाई कराई उसने, अपनी गाड़ी लगा रखी। मगर हमारी गली की सड़क नहीं बन पाई क्योंकि वो चेयरमैन के हाथ में थी। लेकिन उसका प्रयास तो सभासद को ही करना होता है ना। अजी बहुत बार कहा, कहने आगे से भी मंजूरी नहीं आई, मंजूरी नहीं आई। तो सड़क नहीं बनी आपके यहाँ? कुछ नहीं बना। तो अभी कैसा सभासद चाहते हैं, कैसा चेयरमैन चाहते हैं? हम तो यही चाहे जो हमारे काम काज है वो पूरे होते रहे। हमारे लिए तो सब सभासद बढ़िया है और सारे चेयरमैन बढ़िया। काम कराने वाला, काम कराने वाला चाहिए हमें। तो देखिए इनका कहना है कि सड़कों की यहाँ पे समस्या है। अभी जो चेयरमैन है वो यहाँ पर नहीं आई है और जो सभासद है उनका कार्यकाल कहीं ना कहीं ठीक बता रहे हैं। और लोग मौजूद है, युवा साथी मौजूद है, युवाओं से बात कर लेते हैं। दोस्त आपका नाम? अजीम। अजीम भाई, क्या कहना चाहोगे? किस तरह की समस्या 5 सालों में आपको लगता है कि काम ये हो जाना चाहिए था और नहीं हो पाया है? नई सरकार बढ़िया है, बढ़िया चल रहा। सभासद का क्या कहना? सभासद भाई जो इन्होंने कहा सही कहा इन्होंने भाई। सभासद का ठीक जी है जी सही है, सही। और लोग भी मौजूद है, बात करते हैं। जी दोस्त आपका नाम? अरे मेंबर साहब से बात आप भी तो कुछ बताओ। हम ना कुछ कह रहे हैं अभी। आपका नाम क्या है? दिलशाद। दिलशाद भाई, जैसे ही बता रहे हैं कि जी सड़कों की समस्या है, तो यहाँ पे क्या लगता है आपको, किस तरह की समस्या है? भाई यही है कि भाई सड़कें वड़कें जो टूटी हुई नहीं बन पाई। बाकी हमारे यहाँ का जो वार्ड मेंबर है वह सही रहा। अभी आने वाले समय में चुनाव का समय नजदीक है, तो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या काम अभी रह गया को जो होना चाहिए? ये तो सब बड़ी बड़ी बातें ही करे, जो भी कोई आवे, बाकी काम तो कोई कोई करावे ना। मेन तो जो है काम का ही है, प्रजा के लिए काम होना जरूरी है। काम ही चाहिए सबको, काम होना जरूरी है। जिस काम के लिए तैयार किया जाता है वो काम होना जरूरी है। बाकी तो ये सब है कहने मैं ये करा दूंगा, मैं ये करा दूंगा, बाकी कुछ नहीं होता था। काम नहीं होता, बात करते हैं। सब बात ही करते हैं, उसके बाद तो दिखाई भी ना देते हैं। चुनाव के समय यहाँ के बातें कर देते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर ना मिलते, कहाँ मिले। देखिए इनका कहना है कि चुनाव के समय में आते हैं, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, फिर गायब हो जाते हैं। और लोग मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। जी दोस्त आपका नाम? समीम। समीम भाई, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से आप तो लगातार पूरे क्षेत्र में घूमते हो, फेरी करते हो, तो किस तरह का कार्यकाल आपको 5 सालों में लगा? सफाई की बात अगर की जाए, जैसे आप गली गली घूमते हो। भैया हम तो गली गली में घूमते हैं, बताते हैं 10 की करते हैं सफाई। चेयरमैन कुछ नहीं करती काम। हाँ जी, चेयरमैन नहीं करता? हाँ कुछ नहीं करती है। और सभासद? सब बढ़िया करती है, काम बढ़िया करेगी, सबका काम बढ़िया करेगी। सभासद बढ़िया काम बढ़िया करेंगे, मेंबर साहब बढ़िया काम कर रहे, चेयरमैन नहीं कर रही। चेयरमैन ने अब आज बनी हुई कुछ नहीं कराना। हमें तो कह रहे मैं तो बहुत काम करा दिया ना कुछ नहीं कराना, कुछ भी नहीं कराया।
क्या समस्या है, किस तरह की बातें हैं, कांगरा ने बताओ किस तरह की दिक्कतें हैं यहाँ पे? यहाँ के इधर ये गली सड़ रही, सड़क सड़क सारी बेकार हो रही। बताओ कौन से खड़न जो बना तरह बना है। जी आपका नाम? गुलजार अहमद। गुलजार भाई, ये कह रहे हैं कि जी हमारे यहाँ जो सभासद है उन्होंने तो थोड़ा बहुत काम कराया है, लेकिन चेयरमैन यहाँ पे आती नहीं, काम नहीं कराया है। उसे टाइम कहाँ मिलता है बेचारे को? भाई जनता को देखने का टाइम मिलेगा जब भी तो वो आवेगी। क्यों नहीं मिल तो नगर पालिका से फुर्सत नहीं। 50 वार्ड 50 मेंबर थे हमारे वार्ड में। वो हमारे मुजफ्फरनगर के 50 वार्ड, 50 के 50 मेंबर से घेरे बैठे हैं। मेरा यो काम होना, मेरा यो काम है, मेरा यो काम है। कौन किस किस का काम करेगी वो अकेली? बताओ। लेकिन जिस तरह से 50 आपने बोल दिया कि 50 मेंबर थे, जनप्रतिनिधि चेयरमैन को चुना इसलिए जाता है कि ताकि वो शहर का विकास कराए, शहर के लोगों की बातें सुने। जो 50 मेंबर उन्हें विश्वास दिखा रहे हैं, चेयरमैन उनको बना रहे हैं, उनका काम कराए। भाई एक बात तो बताओ, काम जब भी होता है अच्छे आदमी का होता है। यहाँ पे अच्छे आदमी नहीं। गरीब आदमी का कभी काम हुआ क्या? नहीं, जनप्रतिनिधि के लिए कोई गरीब अमीर नहीं रहता। वार्ड के 50 मेंबर हैं, 50 मेंबर हैं, 50 वार्ड हैं पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर। एक ये समझ लो कि इस एरिया में सबसे ज्यादा गंदगी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सबसे ज्यादा गुंडागर्दी और एरिया में क्यों नहीं है? तो यहाँ पे क्या कारण क्या है? कारण यही है कि इधर ध्यान नहीं दिया जा रहा। 5 सालों में ध्यान ही नहीं दिया यहाँ। चेयरमैन, विधायक, एमपी कौन आके झांकता है इधर? क्या वोट नहीं देता कोई ने? यहाँ कोई भी नहीं आता। कोई नहीं आता इधर। अभी जैसे चुनाव चल रहे, सब बड़ी बड़ी बातें कर। अभी पिछले उसमें विधायक में कपिल देव जी को बुलाया यहाँ पे, उस दिन तो आ गए, उसके बाद अब तक भी नहीं आए। कितने टाइम हो इलेक्शन को, अब तक कोई नहीं आया इधर। तो यानी कि इलेक्शन के टाइम पे तो आके बातें करते हैं, फिर नहीं आते। जी हाँ, जबकि इस एरिया में बीजेपी के समर्थक बहुत हैं, लेकिन तब भी इधर झांकते नहीं आगे वो। तो हाँ जी। आज आप हमारे माध्यम से क्या मैसेज देना चाहोगे? यही मैं- जो लोग चुनाव के समय तो आते हैं, आपसे बड़ी बड़ी बातें वादे कर लेते हैं, फिर गायब हो जाते हैं। मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जितने भी प्रतिनिधि हैं, वो सभासद हैं या विधायक है या चेयरमैन है, वो जनता को सब एक समान मान के चले। उनको आना चाहिए। आना चाहिए, सबका काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए भेदभाव ना हो। बड़े बड़े लोग हो गए, भाई बड़ा काम हो गया, छोटे लोगों का काम नहीं हो रहा। तो ये तो आपने एक तरह से जो यहाँ पे चुनाव के समय वादे करते हैं फिर गायब होते हैं, ये तो आपने उनकी पोल खोल दी। अब आप बात बताओ इसके कि आने वाले समय में कैसा होना चाहिए। सुनिए, आप पहले मेरी बात सुनिए। पोल उसकी खोल रहे हैं जो काम नहीं कर रहा है। हाँ वही तो बता। ठीक है, हमने अपनी मर्जी से अपने चाचा हाजी अहमद अली को चुना था पिछले वार्ड में। उन्होंने इतना बढ़िया काम करा हमारे वार्ड में कि हमें पूरी संतुष्टि है। हम उनकी बुराई क्यों करेंगे? तो जैसे चेयरमैन का कैसा? अगर हमारे हाजी जी कर रहे हैं काम, तो उन्हें चेयरमैन को भी तो करना चाहिए। नहीं करना चाहिए? ये रहा हमारा नाला सामने, पूरा आटा पड़ा है, कौन कराएगा? सफाई भी नहीं कराई। मेंबर साहब करा। मेंबर साहब का काम गली की सफाई कराने का है, रोड नहीं, लेकिन चलो मेंबर साहब का तो काम है, लेकिन चेयरमैन तो ये कहती है कि जी मैंने तो बहुत काम कराया है। आइए आइए एक मिनट। आप बताते रहे, हम वीडियो रिकॉर्ड फिर? करेंगे। आप बताते, वीडियो बन जाएगी। इतना कूड़ा भरा पड़ा है नाले में, दुनिया भर का कूड़ा भरा पड़ा है। कौन करा? यहाँ मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू से पता नहीं कितने लोग मर चुके। अच्छा जी। जी, वो क्यों मर रहे हैं? जब वो गंदगी पैदा हो रही, मच्छर पैदा हो रहा, तभी तो मर रहे हैं वो। या जहर खा खा के मर रहे लोग बाग, वो पीछे कर लेते कभी तो। अभी क्या कहना चाहोगे आप? जैसे चुनाव आ रहा है अभी नगर पालिका का, तो अब फिर से वही बातें शुरू हो गई है कि ये कराएंगे वो कराएंगे। देखते हैं ना, इस चीज को भी देखेंगे कौन आदमी इसके लायक है जो हमारे शहर के क्षेत्र में विकास करा सके, उसे चुनेंगे। तो इस बार तो बस जो काम अच्छा कराएगा उसे चुनेंगे। तो देखिए, इन्होंने जिस तरह की बातें बताई हैं कि सफाई की व्यवस्था की अगर बात की जाए तो नाला इनके यहाँ अटा पड़ा है, डेंगू से लोग यहाँ पर पीड़ित हैं, बीमारी यहाँ पर फैल रही है, और इनका कहना है कि चुनाव के समय आकर बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, फिर नहीं आते हैं। और इन्होंने कहा है कि इस बार इस क्षेत्र के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे, राज्य मंत्री सरकार में हैं कपिल देव अग्रवाल, उन पर भी विश्वास दिखाया है। उनको भी इनका कहना है कि स्वागत भी किया है, समर्थन भी दिया है, उसके बाद भी वो यहाँ पर नहीं आए हैं। बहरहाल और लोग भी मौजूद है, बात कर लेते हैं। आप नीचे आ जाएं, आप बताएं नाम क्या है आपका? आप भी तो कुछ बताओ। तो देखिए, कुछ लोग कहीं ना कहीं कैमरे को देखकर दूर जाते नजर आते हैं, कैमरे से बचते नजर आते हैं। युवा साथी मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी दोस्त, आपका नाम? मेरा अशोक गुप्ता।
आंसू भाई क्या कहना चाहोगे? लोग कह रहे हैं कि जी सफाई की दिक्कतें हैं, यहाँ पे नाले अटे पड़े हैं, चेयरमैन साहब नहीं आती हैं, तो अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या कहना चाहोगे आप? चेयरमैन तो जी यहाँ की ऐसे है कि पहले तो कांग्रेस में थी वो, और उसके बाद में जब घपलेबाजी का नंबर आया, रोडबाजी पकड़ी गई, अब जाके भाजपा में शामिल हो गई। अपना पेट भरने से फुर्सत नहीं मिलती उन्हें। तो पहले बात, गली नाले कहाँ से साफ करवा देंगी, नाले कहाँ से साफ करवा देगी वो। तो जैसे चुनाव आ रहे हैं, अभी वो तो बोली कि मैंने बहुत काम कराए, कुछ नहीं कराया जी, दिख नहीं रहा है, देखो वो तो आपको भी दिख रहा है। तो इस बार आपका यहाँ पे वार्ड 45 बन गया है, पहले कुछ और वार्ड था, तो वार्ड 45 की जनता का क्या मूड है? जैसे आप युवा साथी हैं, तो युवाओं का किस तरह का मूड बना है इस बार? देखो जो हम बढ़िया काम करने वाला हो उसी को वोट देने में फायदा है। आदमी ने यही सोच के वोट दिया था कि लगा भाई लेडीज है, चलो भाई काम सही कर देगी, पर कोई फायदा नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं निकला उसका। यानी कि जिस तरह की उम्मीदें बनी थी, जिस तरह का विश्वास दिखाया था, वो उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई। हाँ जी बिल्कुल। तो इस बार जनता बदलाव के मूड में। हाँ जी बिल्कुल। तो देखिए इनका कहना है कि जी जिस तरह की उम्मीदें हमने उन पे दिखाई थी, वो कहीं ना कहीं उन उम्मीदों पे खरी नहीं उतर पाई हैं। और लोग मौजूद है, बात कर लेते हैं। जी बाबूजी, आपका नाम? दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी, क्या कहना चाहोगे? जिस तरह से युवा साथी थे और लोगों से बात की है, तो आपका पहले वार्ड कुछ और था, अभी 45 वार्ड बन गया है। जी जी, तो ये कह रहे हैं कि भाई काम नहीं, सफाई, नालों की दिक्कतें हैं, सफाई नहीं हुई है, नाले अटे पड़े हैं, बीमारी फैल रही है, डेंगू हो रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, ये लोग कितनी सच्चाई है इन लोगों की बातों में? सच्चाई तो है, गरीब लोगों के लिए कोई काम ही नहीं करता है। सब अपने अपने, हम तो रिक्शा चालक है, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जैसे चुनाव का टाइम चलता है, तो फिर तो गरीबों से भी हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, पूरा वो करते हैं। हाँ जी, ना रिक्शा चालक वालों की समस्या समाधान होता है, हर टाइम परेशान किया जाता है रिक्शा वालों को। अब वैसे ही परेशान, ना तो कमाई का साधन है, एक ही साधन है, उसे भी छीनने की कोशिश। हाँ जी, पुलिस वाले और चुनाव के टाइम पे आके बातें करते हैं। हाँ, पुलिस वाले आरटीओ वगैरह जब वो होता है, और कोई वो ही नहीं करता, मतलब गरीब आदमी की मदद ही नहीं करता कोई। इलेक्शन के टाइम ही बोलते हैं, और कुछ नहीं बोलते। तो देखिए इनका कहना है, दिनेश कुमार जी ने बताया है कि चुनाव के समय में तो हमसे बातें बड़ी बड़ी कर ली जाती हैं, फिर हमको भूल जाते हैं, नहीं आते हैं। यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं, सफाई की व्यवस्था नहीं है, और बदलाव के मूड में जनता है। इनका कहना है कि परेशान गरीबों को बाद में किया जाता है, चुनाव के समय तो गरीबों के सामने हाथ जोड़कर वोट मांगते हैं, बाद में गायब हो जाते हैं। अभी देखने वाली बात होगी वार्ड 45 की जनता, हम आपको सुनवा रहे थे किस तरह का काम हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या होना चाहिए था, तमाम चीज़ें वार्ड 45 की जनता से हमने जानने की कोशिश की है, और जनता ने बताया है। अभी देखने वाली बात होगी कि चुनाव नज़दीक है, तो किस तरह के इस बार इनसे वादे होते हैं, वो ये किस पर विश्वास दिखाते हैं, और फिर वो जीतने के बाद सभासद हो, चेयरमैन हो, वो किस तरह से इन लोगों की उम्मीदों पे खरा उतर पाता है। ये तमाम चीज़ें देखने वाली होगी। बहरहाल इंडिया प्लस न्यूज़ की कोशिश लगातार जारी है कि इंडिया प्लस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में हर वार्ड तक पहुंचने की हमारी टीम कोशिश कर रही है। हम जा रहे हैं, आम जनता के बीच जा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जनता चाहती क्या है, समस्या क्या है, क्या नहीं हुआ है, क्या हुआ है। तो बने रहे आप हमारे साथ इंडिया प्लस न्यूज़ के स्पेशल प्रोग्राम वार्ड की सरकार में। मैं तनवीर मलिक अपने सहयोगी शिवम धीमान के साथ, मुजफ्फरनगर वार्ड नंबर 45। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।